तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको हाई लो स्टाइल में ये एक अम्ब्रेला फ्रॉक उरेब घेर में बना करके दिखाऊंगा। और इसके अंदर मैंने प्योर की जॉर्जेट और ये चिकन फैब्रिक यूज़ करा है। और इसी चिकन फैब्रिक को मैंने घेर पर भी लगाया है। घेर पर मैंने कटवर्क करके लगाया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपको सब बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो वीडियो अब शुरू करते हैं। दोस्तों ये दो फैब्रिक है मेरे पास, और एक तो ये चिकन फैब्रिक है मेरे पास। ये मेरे पास 20 मीटर के लगभग है। इसमें से मुझे कई सारे डिज़ाइन बनाने हैं, तो मैं आपको फ़िलहाल तो इसमें से एक ही डिज़ाइन इसमें से बना करके दिखाऊंगा आपको। और दोस्तों जैसे जैसे मैं डिज़ाइन बनाता रहूँगा वैसे ही वैसे आपको रोज़ एक वीडियो में, जैसा कि मैं रोज़ डेली एक वीडियो डालता हूँ, उसी में मैं इसका डिज़ाइन भी आपको बनाकर दिखाता रहूँगा। उसके बाद ये दोस्तों जॉर्जेट है मेरे पास, प्योर की जॉर्जेट है ये मेरे पास। पॉली मैंने नहीं ली है क्योंकि प्योर की जॉर्जेट में फॉल अच्छा आता है। तो नीचे का घेर हम जॉर्जेट कटिंग करेंगे। और ये जो कपड़ा है हमारे पास चिकन वाला, इसमें से हमें लंबी लंबी पट्टियाँ निकालनी है कट वर्क करके। तो वो कट वर्क किस तरीके से करा जाएगा, सबसे पहले हम ये जॉर्जेट अलग रख देते हैं। उसके बाद में ये चिकन फैब्रिक को हम खोल लेते हैं। इस तरीके से ये मैंने खोल लेना है इसको। और इसका एक किनारा हमें निकाल लेना है, या जैसे कि ऊपर रखा है किनारा ये। और अच्छे से इसको हम बिछा लेंगे पहले, ताकि कोई भी इसमें सिलबट ना रहे। तो कट वर्क करने में हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों हमें इसमें से एक साइड से तो ये पट्टियाँ निकालनी है कट वर्क करके, और दूसरी साइड से मैं इसमें चोली निकालूंगा ऊपर की। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे का कट वर्क करके दिखा देता हूँ, जो दामन में मैंने पट्टियाँ लगाई हैं। और कट वर्क दोस्तों ये इस हिसाब से करा है मैंने कि जो भी इसके अंदर बड़े वाले फ्लावर आपको दिख रहे हैं, इन बड़े वाले फ्लावर को एक पट्टी के अंदर मैंने लिया है। तो मतलब जिस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ इस टाइम, उसी तरीके से मतलब सेम हमें इस हिसाब से लेके चलना है कि कौन सा फूल हमारी कटिंग में आ रहा है। अब आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से इतना कट कर लिया है। और आगे को अब मैं यही हिसाब लगा के चलूँगा कि इसमें मैंने जो कट करा है इसमें कौन कौन से फूल मैंने कट वर्क में लिए हैं। वीडियो में आपको क्लियर भी नहीं दिखाई दे पा रहा होगा। तो जब भी आप कट वर्क करें इस तरीके से, तो बस फूफ आपको जो इसमें चिकन के अंदर फ्लावर होते हैं, फ्लेवर का ध्यान रखना है आपको। फ्लावर कितने आ रहे हैं हमारी कटिंग में और कितने हमारी कटिंग से बाहर जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं एकदम बराबर से निकाल रहा हूँ, यानी कि दोनों ही तरफ बराबर फ्लावर लेने हैं मुझे। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी इसमें से उतार लेंगे। और ये पूरे ही कपड़े की पट्टी उतारनी है, क्योंकि मुझे इसमें घेर में भी लगाना है, ट्राउज़र और स्लीव्स वगैरह में भी यूज़ करना है। तो मैं इसकी पूरी ही पट्टी उतार लूँगा। फ़िलहाल मैं इसकी एक पट्टी उतारूँगा, और जैसे जैसे मैं इसकी ड्रेसेस और बनाऊँगा आपको वीडियो भी बना करके देता रहूँगा कौन कौन से डिज़ाइन में इसमें से बनाऊँगा। तो अभी फ़िलहाल एक डिज़ाइन के लिए मुझे एक पट्टी इसमें से निकाल लेनी होगी। इसी तरीके से दोस्तों हमें इसमें पूरी पट्टी निकाल लेनी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरी पट्टी 20 मीटर की आपको निकाल करके दिखलाऊंगा। फ़िलहाल हमें इस तरीके से कटवर्क करके एक पट्टी निकाल लेनी है। तो ये पट्टी मैंने निकाल ली है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक साथ मैंने इसके अंदर कटवर्क करा है, कोई भी फूल कम बढ़ती नहीं लिया है। अब उसके बाद में इसमें से हमें चोली निकाल लेनी है, क्योंकि ऊपर हमने चोली में भी यही फैब्रिक यूज़ करा है। अब दूसरे वाले सिरे पर से हमें चोली का कपड़ा निकालना है, तो हम इसको डबल कर लेंगे एक बार। इस तरीके से मैं इसको डबल कर लेता हूँ। डबल फोल्ड में करने के बाद अब दोस्तों आपको एक साइड इसमें कटवर्क दिख रहा है, हमें इधर से कटिंग नहीं करनी है। हमें सबसे पहले अपनी चोली की चौड़ाई नाप लेनी है, हमें कितना साइज़ लेना है। तो मैं इसमें 13 इंच का लूँगा, यानी कि 26 इंच चौड़ा हमें एक इसमें से कपड़ा निकाल लेना है। इस कपड़े की चौड़ाई होगी 26 इंच, तो 26 का आधा मैंने 13 इंच यहाँ पर नाप लिया है। उसके बाद में जितनी भी हमें चोली लेनी होगी ऊपर की, उतना हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मुझे चोली लेनी है यहाँ पे 16.5 इंच की, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर 16.5 इंच का निशान लगा लूँगा। और इसी निशान पर हमें फोटे की मदद से निशान लगा करके एक सीधी कटिंग कर लेनी है। तो जिधर से मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से तो हमें शोल्डर निकाल लेना है, और जिधर नीचे कटवर्क हुआ हुआ है वहाँ पर हमें इसकी कमर का साइज़ लेना है। तो इस तरीके से ये मैं निकाल लूँगा। पूरा एक 26 इंच का पीस मैंने निकाल लिया है इसके अंदर से चौड़ाई में।
और अभी फ़िलहाल चिकन सारी एक तरफ रख देंगे। और ये वाली जो पट्टी है और ये चोली में लग जाएगा, ऊपर का तो निकाला है, ये दामन में और स्लीव्स में लगाएंगे हम। तो जैसे जैसे मैं स्टिच करता रहूँगा वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल इस तरीके से हमें ये 2 ही पीस निकालने हैं इसमें से, क्योंकि इस ड्रेस में हमें ये एक पट्टी और ऊपर का चोली का ही यूज़ करना है कपड़ा। अब जितना हमने दोस्तों ये वाला कपड़ा लिया है चोली का 26 इंच चौड़ा, उतना ही हमें इसमें बैक पार्ट के लिए भी निकाल लेना है, यानी कि बैक की चोली जो निकालेंगे वो हम जॉर्जेट की निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट के लिए भी एक 26 इंच चौड़ा ही कपड़ा ले लेना होगा। अब दोस्तों ये 26 इंच जो मैंने कपड़ा लिया है, इसमें आराम से 50 चेस्ट तक आ जाएगा। तो ये मैं फ्री साइज़ का ही बना रही हूँ, यानी कि 50, 45, 48 जो भी साइज़ हो वो इस 26 के अंदर आ जाएगा। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये कपड़ा ले सकते हैं, यानी कि आपका साइज़ और हैवी हो तो उसके हिसाब से कपड़ा ले लें, और अदरवाइज़ अगर आपका कपड़ा कम हो तो थोड़ा कपड़ा कम भी ले सकते हैं आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। फ़िलहाल आपको जो बैक चोली के लिए और फ्रंट चोली के लिए कपड़ा ले लेना है। अब दोस्तों चोली का फैब्रिक कट करने के बाद में जो फैब्रिक के नीचे हमें अस्तर लगाना है तो वो हम शेंटून का डालेंगे। ये मेरे पास 2 मीटर शेंटून का है, इसका मैं अस्तर लगाऊंगा शेंटून फैब्रिक का। तो इसी में से हमें एक 26 इंच का पीस और निकाल लेना है। इस तरीके से इसको डबल फोल्ड करेंगे हम, और इस तरीके से अच्छे से बिछा करके, यानी कि 4 फोल्ड में बिछा लिया है कपड़ा, सिर्फ कट करना है मुझे अभी यहाँ से। तो यहाँ पर मैं एक 26 इंच का निशान लगा करके उसी पर कट कर दूंगा। अब दोस्तों चोली का अस्तर भी मैंने कट कर लिया है, यानी कि अब जो बचा हुआ कपड़ा है वो नीचे घेर में भी लगाना है हमें, तो वो मैं बाद में कटिंग आएगी तो बताऊंगा। सबसे पहले हमें ऊपर की चोली कट कर लेनी है, तो हम इस तरीके से बिछा लेंगे इसको, यानी कि दोनों जो किनारे होते हैं वो मैंने अपने साइडों में रखे हैं, और इस तरीके से स्ट्रेट करके इसको बिछा लेंगे। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस वगैरह लगा करके, और इसको हम, ये अभी डबल फोल्ड में है, और इसको अब हम 4 फोल्ड में भी बिछा लेंगे। बस चोली के लिए जब आप कपड़ा बिछाएं तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई भी झोल वगैरह नहीं आए, नहीं तो फिर वो फिटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। अब इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें चोली की लंबाई का निशान लगाना है, तो यहाँ पर मैं लूँगा 16 इंच, और एक 16 इंच का निशान इधर लगाएंगे। तो इसमें से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, ये तैयार चोली इसकी 15 इंच की आ जाएगी। और इस तरीके से इस पर एक निशान लगा लेंगे स्ट्रेट। अब यहाँ पर दोस्तों मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगा 7.5 इंच, यानी कि 15 इंच इसका शोल्डर रखूँगा। गले की ब्रॉडनेस रखेंगे इसकी 3.5। अब यहाँ से हमें इस तरीके से आधा इंच का शोल्डर अंदर की तरफ डाउन कर देना है। उसके बाद में इसके मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 7.5 इंच, और यहाँ से जितना हमने ऊपर से नापा था शोल्डर वही निशान यहाँ लगा लेंगे, और इस तरीके से एक फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। यानी नॉर्मली तरीके से जैसे हम कटिंग करते हैं ब्लाउज़ की, चोली की, और जैसे सूट वगैरह, उसी तरीके से निशान लगा करके आप और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग आप कर सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला निशान जो लगा है इससे 1 इंच अंदर की तरफ हमें इस तरीके से निशान तिरछा करके लगा देना है, और इस पर हम गोलाई बना देंगे, क्योंकि दोस्तों फ्रंट के मुड्ढे में जो हल्का सा गड्ढा होता है और बैक का मुड्ढा बढ़ती कटता है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। उसके बाद में मुझे इसका साइज़ रखना है 42, यानी कि 42 इंच, और 42 का 1/4 रखूँगा मैं यहाँ पर 10.5 इंच। इस तरीके से ये निशान कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर डट का निशान लगाना है, क्योंकि इसके अंदर मुझे पैड भी डालने हैं। तो यहाँ पर मैं शोल्डर से हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 11 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों हम 4.25 इंच का एक निशान। ऐसे ही 4.25 इंच का निशान हम नीचे लगा लेंगे, और फुटे की मदद से इसको एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे।
तो यहाँ पर हम पैड भी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। अब इस निशान के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर मुड्ढे का निशान भी लगा देना है, यानी कि जो बैक का मुड्ढा कटेंगे हम उसका निशान भी मैं लगा देता हूँ। वैसे नॉर्मली मैं लगाता नहीं हूँ, मगर वीडियो में दिखाने के लिए मैंने एक अंदाजे के तौर पे बैक के मुड्ढे का निशान भी लगा दिया। तो पहले हम ऊपर वाले निशान पर कटिंग करेंगे और उसके बाद जो हमने पहले निशान लगाया था मुड्ढे का उस निशान पर कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों जहाँ हमने डट का निशान लगाया था यहाँ पे कैंची के नोक से हम निशान उठा लेंगे ताकि हमारी दूसरी साइड भी ये निशान आ जाए। इस तरीके से चोली कट हो जाती है। अब ये फ्रंट की चोली हम अलग कर लेंगे और बैक की अलग। अब इस चोली के ऊपर से जो हमारा कपड़ा बचा था साइड में देख सकते हैं आप ये वाला, इसको हम खोलेंगे इस तरीके से, उसको अच्छे से बिछा करके। अब इसके ऊपर हम फ्रंट की चोली दोबारा रखेंगे नीचे से मिलाते हुए। ऊपर से तो ये छोटी पड़ेगी शोल्डर की तरफ से, नीचे से हम मिला लेंगे और इसकी हम चोली के हिसाब से ही कटिंग कर देंगे। इस तरीके से नीचे से कट कर देंगे। आप देख सकते हैं मुड्ढे पर भी थोड़े सा अगर यहाँ पर गोलाई आ गई है तो यहीं से मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद जो डाट का निशान मैंने ऊपर उठाया था वही नीचे उठा लूँगा। इसके अंदर हमें पैड फिट करने हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर भी मैं वही निशान उठा लूँगा जो मैंने फ्रंट चोली में डाट का निशान उठाया था। इस तरीके से यहाँ पर इस दोनों ही पीसों पर मैंने निशान लगा लिया है प्लेट्स का। जैसे ब्लाउज़ में प्लेट डालते हैं हम 1 इंच की, वैसे ही डलेगी इसमें। और बाकी मैं आपको मशीन पर भी चल के बताऊँगा किस तरीके से इसको ऐड करेंगे। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चोली हमारी कट हो चुकी है। अभी फ़िलहाल इसको अलग कर देते हैं। इसे अलग कर देते हैं। अब जो हमने चिकन काटी थी वो चिकन हम यहाँ पर कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चिकन बिछाएंगे और डबल फोल्ड में इसको रखेंगे और इसी के ऊपर अब हम जो हमने अस्तर का फ्रंट काटा था वही रखेंगे और फ्रंट के बराबर ही इसकी कटिंग भी कर देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, मुझे ये जो कट वर्क हो रहा है मेरी चिकन में, ये मैंने नीचे निकाल दिया है 1 इंच। ये चोली के ऊपर ऐसे ही आएगा, तो यहाँ से तो हमें कट करना नहीं है, हमें सिर्फ ऊपर से शोल्डर से कट करना है। इसको नीचे से हम ऐसे ही रहने देंगे, इसी से खूबसूरती आएगी ड्रेस के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको मुड्ढे को कट कर देता हूँ। इस तरीके से ही कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। तो 3.5 में ब्रॉडनेस रखूँगा इसकी और इसकी 4 इंच इसकी ब्रॉडनेस वो डीपनेस रख दूँगा। और यहाँ पर भी 3.5 का निशान लगा करके एक चौकोर निशान बना लेंगे। और इसी निशान पे अब हम राउंड शेप लेते हुए नेक कट कर देंगे, यानी कि ये मैं बोट नेक बनाऊँगा। इसमें ज़्यादा गहरा नेक अच्छा नहीं लगेगा, तो बोट नेक का मैं इसमें मार्किंग करके कटिंग कर दी है। अब ये छोटा वाला पीस भी अभी फ़िलहाल इसी के अंदर रख देता हूँ मैं, क्योंकि इसी में अटैच होना है। फ्रंट की चोली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बैक की चोली जो हमने जॉर्जेट काटी थी उस जॉर्जेट को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। और इसके ऊपर भी हमें बैक की चोली रख करके जो हमने अस्तर कट करा है वही रख कर इसको हम जॉर्जेट को कट कर लेंगे, यानी कि बैक की चोली बिल्कुल प्लेन आएगी। अब दोस्तों नॉर्मली जैसे हम सूट वगैरह में अस्तर जमाते हैं उसी तरीके से इस चोली को भी हमने चारों तरफ से कच्ची सिलाई से जमा देना है। उसके बाद में ब्रॉडनेस वही रखूँगा मैं 3.5 इंच, और इसकी डीपनेस रखी है मैंने फ्रंट की 4, इसकी रखूँगा 3, यानी कि फ्रंट के गले से 1 इंच कम रखना है मुझे बैक का गला। और इसी निशान पर भी हम कटिंग भी कर देंगे। बैक की चोली हमारी कट चुकी है। अब हमें जो हमने नेक कट करा है उसके लिए हमें पट्टी इसके अंदर से निकाल लेनी है। ये एक मैंने पेपर फ्यूज़ कर रखा है कपड़ा,
इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फ्रंट की पट्टी कट करेंगे। तो जो हमने कटिंग निकाली है गले में से वही यहाँ पर रखेंगे और इसी के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 1.5 इंच का निशान लगाते हुए पूरी ही पट्टी पर इस तरीके से एक गोल निशान लगा लेंगे 1.5 इंच का, और इस पर ही हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल एक सी पट्टी हमारी आ जाएगी इसके अंदर से निकल कर। फ्रंट की पट्टी कट हो चुकी है। अब इसके बाद में हमें बैक की पट्टी भी सेम पैटर्न से कट कर देनी है। इस तरीके से दोस्तों बैक और फ्रंट दोनों ही पट्टियाँ कट कर ली है मैंने। बाकी अब मैं आपको मशीन पर चल के बताता हूँ। तो सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे, घेर इसका बाद में तैयार करेंगे नीचे का कटिंग वगैरह। तो ये मेरे पास जो मैंने चोली आप कट करके दिखाई है, सबसे पहले हम चिकन अभी अलग रख देंगे और ये वाला छोटा वाला हिस्सा पहले हम यूज़ करेंगे। तो छोटे वाले हिस्से में जो हमने डार्ट का निशान लगाया था उसी पर हमें इस तरीके से 1 इंच की प्लेट्स बना देनी है, जिस तरीके से हम ब्लाउज़ में बनाते हैं। तो यहाँ से हम नीचे से 1 इंच लेंगे, ऊपर से बिल्कुल निशान तक हमें नोक बना देनी है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी भी इसके अंदर हमें डट डाल लेनी है। इस तरीके से छोटे वाले पीस में तो मैंने दोनों तरफ डाटें डाल ली हैं। अब हमें जो मेन चोली का अस्तर है उस पर भी इसी तरीके से डाट डाल लेनी है। तो इन्हीं निशानों के ऊपर हमें दोनों ही डटें डाल देनी है। ऐसे ही यहाँ डाल देंगे। अब दोस्तों डटें तो इसके अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें इस तरीके से रखना है, यानी कि जो मेन चोली का अस्तर है उसको हमें इस तरीके से रखना है कि प्लेट्स हमारी ऊपर की तरफ आए, और जो छोटा वाला अस्तर है उसको हमें इस तरीके से रखना है कि प्लेटें इसकी अंदर चली जाए, यानी कि दोनों पीसों की प्लेटें हमें अंदर की तरफ रखनी है। ठीक है, इसका अच्छे से हम सेंटर मिला लेंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से सेंटर मिला के हमने बीच में से बिल्कुल, और इसको नीचे से भी मिला लेंगे ऐसे। और यहाँ से दोस्तों हमें ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस पर एक लपके सिलाई लगानी है। बस दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चोली ऊंची नीची ना हो, बिल्कुल बराबर हो, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसी तरीके से आपको बराबर करके रखनी है और इसका सेंटर भी बिल्कुल बराबर ही करना है। जैसा कि आप प्रेस का निशान देख रहे हो, एक के ऊपर एक आया है, ऐसे ही रखना है। ये सिलाई लगाने के बाद और साइडों से भी इसको हम जमा देंगे। यहाँ भी हमें सिलाई लगा देनी है साइड में इसके, दूसरी तरफ भी ऐसे ही जमाना है हमें। और नीचे से अभी खुला रहने देंगे क्योंकि इसके अंदर हमें पैड लगाने हैं। तो पैड हमें किस तरीके से लगाने हैं, ये मैंने 42 साइज़ के पैड ले लिए हैं। एक पैड आपको लगा करके दिखा देता हूँ। तो ये पैड हम पहले उल्टा कर लेंगे इस तरीके से, और इसको बराबर करके हम इस तरीके से आधा करके मोड़ लेंगे, और एक बार और इसको इस तरीके से 4 फोल्ड में मोड़ लेंगे। अब इसके जो बीच वाली नोक है यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है, यानी कि इस तरीके से हम इस पैड का सेंटर बना लेंगे। अब हमारी जो प्लेट्स है उसकी नोक बिल्कुल इसके निशान के ऊपर आ जाएगी। इसको हम इस तरीके से डालेंगे। पहले हम इस तरीके से रखेंगे इसको। ठीक है, छोटा वाला हिस्सा जो है ऊपर की तरफ रखना है और छोटे वाले हिस्से को ही हम इस पर अटैच करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें अपनी प्लेट्स की नोक इस निशान पर अच्छे से बिठा लेनी है, बिल्कुल भी इधर उधर ना भागे प्लेट्स। और इस तरीके से हम पकड़ेंगे इसको, और जो हमने डाट डाली है उसी के ऊपर हम एक सिलाई लगाकर इस पैड को इसके अंदर अटैच कर देंगे।
अब दोस्तों पैड इसके अंदर अटैच हो गया। दोनों पैड हमें सेम पैटर्न से ही इसके अंदर अटैच कर देने हैं। इस तरीके से ही आ जाएगा दूसरा पैड भी। और फिर उसके बाद में इसको नीचे से भी बंद करेंगे हम। तो ये पैड हम इस तरीके से इसके अंदर लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से भी हमें इसको बंद करना है, क्योंकि पैड लगाने के लिए ही हमने नीचे से खोला था। पैड लग चुके हैं, अब इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। इस तरीके से ये छोटा वाला पीस इसमें हम जमा करके पैड लगा देंगे और चारों तरफ से इसको अच्छे से जमा देंगे। उसके बाद सेंटर में यहाँ पर हमें कट लगा देना है, ताकि इसका सेंटर हमें पता रहे। और इसके ऊपर फिर हम चिकन भी जमाएंगे। सबसे पहले हमें चिकन इसके नेक पर जमानी है। यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे हम चिकन को नेक पर, और एक पैर से भी कम दबाव से हमें इस पर सिलाई लगाते हुए पूरे ही नेक पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद इसके बाद मैं आपको पट्टी भी लगा करके दिखाऊंगा। तो पहले हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने से फ़ायदा ये होता है दोस्तों, पट्टी लगाते समय कपड़ा हमारा भागता नहीं है, एक ही जगह पर जम जाता है, तो पट्टी बहुत आसानी से लग जाती है। इसीलिए इस पर कच्चे की सिलाई लगाई जाती है। अब ये पट्टी है, इस पट्टी का हम आधा इंच पहले तो बाहरी वाली साइड मोड़ लेंगे, ताकि इस पर हम तुरपाई या सिलाई वगैरह अच्छे से लगा सकें और अच्छे से ये बैठ जाए। तो बाहरी वाली साइड इस पर हमें आधा इंच मोड़ लेनी है। इस तरीके से इसका मार्जिन मोड़ लेंगे बाहर से, और फिर इसको हम यहाँ रखेंगे। अच्छे से इसका सेंटर मिला लेंगे पट्टी का, और इस पर हम एक पैर की सिलाई पूरे ही नेक पर लगा देंगे। इस तरीके से इस पर पट्टी अटैच हो जाएगी। अब इस पर हमें हल्के हल्के कट लगा देने हैं। कट लगाते समय दोस्तों आपको ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटे, क्योंकि सिलाई कट जाएगी तो फिर आपको दोबारा लगानी पड़ेगी। तो सिलाई से हमें हल्की सी दूरी पर कट को लगाना है। पूरे ही नेक पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे, और इस पट्टी पर फिर हम इस तरीके से मोड़कर और पट्टी के ऊपर लप की सिलाई लगा देनी है। पट्टी पर ही सिलाई लगानी है दोस्तों, हमें नेक पर सिलाई नहीं लगानी है। अब जैसे नॉर्मली इसको जमाते हैं दोस्तों, अस्तर वगैरह को हम सूट में भी जमाते हैं, ब्लाउज़ वगैरह में, वैसे ही इसको हम मुड्ढे से और साइडों से जमा लेंगे। और सेम पैटर्न से हमें इसकी बैक भी तैयार कर लेनी है, यानी कि बैक भी हम तैयार कर लेंगे। अगर मैं सारी चीज़ें दोस्तों आपको दिखाऊंगा तो यकीन जानना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बतेरी लंबी हो गई है। तो इसको हम जिस तरीके से इसके शोल्डर वगैरह जोड़ेंगे, और यहाँ से दोस्तों हमें खुला छोड़ देना है। ठीक है, ये जो चिकन है नीचे से ये हमें खुला छोड़ देना है। बाकी इसके अलावा हमें सब तरफ से इसको जमा देना है, साइडों से भी और दूसरी साइड से भी हम इसको जमा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी चोली तैयार कर ली है मैंने। इसके शोल्डर वगैरह भी जोड़ लिए हैं, और गले वगैरह की पट्टी भी इसमें सब लगा ली है मैंने। तो जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी है इसमें स्टिच करके। बाकी तो नॉर्मली जैसे सूट सीते हैं उसी तरीके से इसकी चोली तैयार कर ली जाएगी। अब इसके बाद में हम इसकी नीचे का घेर कट करते हैं। तो घेर कट करने के लिए हमें जॉर्जेट ले लेनी है, और इस जॉर्जेट को हम सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर निशान लगाएंगे दोस्तों हम 15 इंच की हमारी चोली आ जाएगी, और 48 इंच की हमें लंबाई रखनी है। तो 15 इंच की चोली निकालने के बाद में 48 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 48 में से हमें ये 3 इंच कम करना है, और इसको डबल कर लेंगे, यानी कि 48 में से हमें 3 इंच कम करेंगे तो हम 45 इंच का हम डबल इसमें से कर लेंगे। अब 3 मैंने इसलिए कम करा है दोस्तों क्योंकि इसके नीचे मुझे चिकन भी लटकाना है, तो ये 48 ही लंबाई आ जाएगी। जब इसके अंदर चिकन लटक जाएगी तो कंप्लीट इसकी 48 लंबाई तैयार हो जाएगी। और उरेप कटेगा या तो वैसे भी इसके अंदर लंबाई बढ़ जाती है। तो अगर आपको लंबाई बढ़ती भी रखनी है तब भी आप इतना ही कपड़ा लें, यानी 50-52 भी लंबाई इसमें से आ जाएगी। तो ये इस तरीके से दोनों ही किनारे मुझे डबल करके इस तरीके से रख लेने हैं, और इसको हमें फ़ोल्ड इस तरीके से करना है दोस्तों, ट्रायंगल शेप में, जैसे हम चूड़ीदार को फोल्ड करते हैं, चूड़ीदार का कपड़ा, उसी तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और
इसको फिर हम अच्छे से बिछा लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी सिलवट या झोल वगैरह ना रहे। और एक बार इसके ऊपर बिछा के अच्छे से इसके ऊपर प्रेस वगैरह करके फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। अब दोस्तों ऊपर से मैं यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाऊंगा, क्योंकि 15 इंच की हमारी चोली है, तो यहाँ पर मैं 14 इंच का निशान ही लगा लेता हूँ। और ऊपर वाली नोक से ही हमें 14 इंच का निशान लगाना है। ऊपर से इंची टेप हमें नहीं हिलाना है, बस नीचे से हम इंची टेप इस तरीके से ही घुमाते रहेंगे और 14 इंच का निशान गोलाई में ही हम लगा देंगे। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आराम से 10 इंच का घेर इसका आ जाएगा, यानी कि ये उरेप कट का आएगी तो ये 42-44 इसके अंदर कमर आ जाएगी। उसके बाद में 14 इंच हम 15 इंच ऊपर निकालेंगे और यहाँ पर हम लंबाई लगाएंगे 48 इंच। देख सकते हैं 48 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब ये चिकन हमें इसके ऊपर रख लेनी है जो हमने 48 इंच वाला निशान लगाया है। ये बस एक आइडिया के लिए मैं रख रहा हूँ। निशान ये आ गया है हमारा, निशान के पास ही हम इसको मिलाकर रख लेंगे, यानी कि 48 लंबाई हमारी कंप्लीट ये चिकन के नीचे वाले फ्लोवर पे आ जाएगी। अब दोस्तों जो हमारा ये पट्टी है चिकन की, इसका ऊपर वाला किनारा हमें देख लेना है, हमें कितना किनारा अपने जॉर्जेट के घेर के ऊपर चढ़ाना है। तो मैं इसके ऊपर जितना भी चढ़ाऊँगा उतना यहाँ पर निशान लगा लूँगा, वो आप अपने निशान के अकॉर्डिंग देख लें। और अब मैं इस निशान को नाप लूँगा कितना छोटा है, यानी कि जो पहले 48 का निशान लगाया था उससे 4.5 इंच छोटा निशान आया है, यानी कि इसके अंदर 4.5 इंच का जब हमारा बॉर्डर लटकेगा तो ये 48 इंच लंबाई हो जाएगी। अब फ़िलहाल ये जो ऊपर वाला निशान है ये हमारा 28 इंच पर आया है, और 28 इंच का निशान ऐसे ही हमें पूरे घेर पर लगा देना है गोलाई में। यहाँ पर भी हम 28 इंच का निशान लगाएंगे और इसी तरीके से मतलब एक 28 इंच का निशान लगा लेंगे ऊपर वाले निशान को, जो हमने पहले ऊपर वाला निशान लगाया था उसी से नाप के जितना भी हमारा ऊपर वाला निशान आएगा उतना ही हम पूरे घेर पर लगा लेंगे और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले ऊपर कमर कट करेंगे और कमर कट करने के बाद में यहाँ पर घेर पर भी हम कटिंग कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ से हमें सिंगल पीस उठाना है, बस एक पीस, यानी कि 4 फोल्ड में बिछा हुआ है तो एक पीस उठाना है इसमें से और ऐसे हम खोल देंगे। अब एक पीस जब उठाएंगे हम तो इसके अंदर वाला हिस्सा आ जाएगा, यानी कि अब हमें इसका फ्रंट बनाना है। और फ्रंट मैंने थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि मैं ये हाई लो स्टाइल बना रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 4.5 इंच ही छोटा रखूँगा मैं इसको। 4.5 इंच पर ही एक निशान लगा लूँगा, यानी कि जितना हमारा चिकन नीचे दामन में लटकेगा फ्रंट का दामन उतना ही ऊंचा हो जाएगा। तो 4.5 इंच का निशान लगाकर यहाँ पर एक गोलाई बना देंगे और बैक के घेर से 4.5 इंच फ्रंट का घेर हमें छोटा कर देना है। इस तरीके से ये छोटा कर देंगे और दोनों ही फ्रंट बैक के कोने हमें बिल्कुल मिलाकर रखने हैं, जैसे मैंने ये कटिंग में दिखाए हैं आपको। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई कर देंगे, अच्छे से इसका कोना हमें बना देना है, कोने मिलाकर रखने हैं, बस फ्रंट से हमें थोड़ा सा ऊंचा कर देना है। आपको जितना भी ऊंचा करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसको 4.5 इंच ही ऊंचा रखा है और इस तरीके से ये इसकी कटिंग हो जाती है। इसके बाद अब हम इसके नीचे का अस्तर भी कट कर लेते हैं। तो अस्तर कट करने के लिए वही शेन टूल लेंगे हम और डबल फोल्ड इस तरीके से करके इसको 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 35 इंच का, और इसको 35 इंच पर ही मतलब हमें ये कपड़ा कट कर देना है। 35 इंच का इसमें से कपड़ा कट करके पीस अलग कर लेंगे। अब इसके बाद में इसके दोनों किनारे पकड़ेंगे इस तरीके से और इस तरीके से इसको फिर हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अब यहाँ से जितनी हमने चोली की चौड़ाई ली थी उतना ही निशान लगा देंगे 13 इंच का और नीचे दामन तक इसको एक शेप बना देंगे इस तरीके से। इसी निशान पर भी हमें कटिंग भी कर देनी है। अब थोड़ा सा दोस्तों हमें इसके कोने भी
कट करने होंगे, क्योंकि जब हम इसके अंदर अस्तर लटका लगाएंगे तो इसके ये कोने लटक जाएंगे। तो 1 इंच हम कोने भी छोटे कर देंगे और यहाँ सेंटर में हम कट लगा देंगे, ताकि इसके अंदर जब चोली ज्वाइंट करें तो ये कट जो है बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाए। यहाँ से कट करके ये इस तरीके से इसका अस्तर कटिंग हो जाता है। अब इसके बाद में इसके अंदर से हमें आस्तीनें कट कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं ये कपड़ा ले लूँगा, डबल फोल्ड में इसको बिछाऊँगा और इस कपड़े को एक बार नाप लेंगे। हम 17 इंच की लंबाई आ जाएगी, तो इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर देंगे। तो यह स्लीव्स हो गए, मतलब स्लीव्स आप अपनी नॉर्मली जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी इसकी स्लीव्स कट कर लें। उसके बाद में अब हम चलते हैं मशीन पर। मशीन पर मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमें जो हमने नीचे का उरेब घेरा काटा था उसको हम ले लेंगे और इसमें से हमें फ्रंट वाला घेर मैं आपको तैयार करके दिखाऊंगा। सेम इसी पैटर्न से आपको बैक भी तैयार कर लेनी है। तो मैं फ़िलहाल आपको फ्रंट तैयार करके दिखलाऊंगा, सेम पैटर्न से हमें बैक भी तैयार करनी है। सबसे पहले हमें घेर में यहाँ पर बारीक सिलाई लगा देनी है। अगर दोस्तों मैं सारी चीज़ें अगर आपको एक एक चीज़ अगर आपको दिखलाऊँ ना सिल के इसमें, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो कम से कम 40-42 मिनट की हो चुकी है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में ही आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम बारीक सिलाई लगा लेंगे पूरे ही घेर पर। तो इस तरीके से ही पूरे घेर पर सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अब जो हमने शुरू में पट्टी कट करी थी, दामन के लिए कट वर्क करा था, उस पट्टी को हम ले लेंगे और यहाँ पर जितना हमें इसको चढ़ाना है पट्टी, उतना पट्टी हम इसके ऊपर चढ़ा करके, और सबसे पहले हम इसके ऊपर एक कच्चे की सिलाई लगाएंगे। जो घेर का नीचे वाला किनारा है उस किनारे के ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे। बड़े फुल टाके से आपको लगानी है ताकि बाद में ये खुल जाए। और दोस्तों सिलाई लगाते समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे वाला घेर उरेब है तो वो खिंचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो खिंच जाएगा तो फिर वो पट्टी सही नहीं बैठेगी उसके ऊपर। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उरेब हिस्से को हमें खींचना नहीं है। इस तरीके से कच्चे की सिलाई लगाने के बाद अब जिस शेप में हमारी ये कटवर्क हुआ हुआ है इसी पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। यानी कि जिस शेप में पट्टी का आप देख रहे हैं कटवर्क, उसी शेप में हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बारीकी से सिलाई नहीं लगानी है, बस एक घुमाते हुए इस तरीके से इस पर हम सिलाई लगा देंगे।
इसी सेम पैटर्न से दोस्तों हमें बैक भी इसकी तैयार कर लेनी है। अब इसको चोली पे हम ज्वाइन कर देंगे और ये कच्चे की सिलाई यहाँ से खोल देंगे जो हमने पहले लगाई थी। अब यहाँ पर हम चोली ले लेंगे। चोली का ये ऊपर वाला हिस्सा हम हटा देंगे, चिकन वाला, और इसी के ऊपर अब हमें जॉर्जेट की जो हमने ऊपर से वेस्ट कट करी थी वहीं से इसको हम रखेंगे सेंटर में। इस तरीके से इसका अच्छे से सेंटर मिला लेंगे। चाहे हम पहले ही कट इसके अंदर लगा सकते हैं, तो मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पहले ही कट लगा लिया था। कट के ऊपर कट रख के और अच्छे से यहाँ पर जॉर्जेट को हमें अटैच कर देना है। इसके ऊपर चिकन हम बाद में अटैच करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी, यानी कि हमने सेंटर से स्टार्ट करी थी सिलाई, और दूसरी साइड भी इस पर सिलाई हम कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये फ्रंट का घेर इसके अंदर ज्वाइंट हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अब जो हमने अस्तर कट करा था वो अस्तर भी इसके अंदर हमें अटैच कर देना है। यहीं सेंटर में रखेंगे और इसके जो सेंटर मिला करके बिल्कुल, और इस तरीके से रख करके इस पर एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर अस्तर भी इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड भी हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों नीचे का अस्तर भी और घेर भी अटैच इसके अंदर आप देख सकते हैं हो चुका है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर इस पर चिकन पर भी एक सिलाई लगा करके चिकन को अटैच कर देना है, मगर सिलाई भी हमें सेंटर से ही स्टार्ट करनी है। सेंटर से लगाने का जो फ़ायदा होता है दोस्तों वो ये होता है कि दोनों साइड कपड़ा एक बराबर आ जाता है। अगर हम एक तरफ से ही अगर सिलाई लगाना शुरू करें तो हो सकता है इस चिकन में झोल भी आ जाए, अगर हम बीच से सिलाई नहीं लगाएं तो इसीलिए इसको हमें सेंटर से सिलाई लगानी पड़ती है। अब आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाली सिलाई है जो जिस पर हमने अस्तर की चोली अटैच करी है उसका मार्जिन हमें ऊपर की साइड मोड़ना है और उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इस हिसाब से हमें नीचे देखते हुए सिलाई लगानी है कि नीचे वाले कपड़े पर लप्पा सिलाई आ जाए और इसके साथ साथ ये चिकन भी अटैच हो जाए। और चिकन को अच्छे से हम नीचे की तरफ तान कर लगाएंगे ताकि इसमें कोई झोल नहीं आए। मेन चीज़ दोस्तों बस चिकन की ये सिलाई लगानी ही है। इसी को सिलाई को सही से लगा देंगे तो इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। अब दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही चोली जमा देनी है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये चोली इसके अंदर आ जाती है और फ्लावर बिल्कुल ऊपर अलग रहते हैं फ्री। और यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी मतलब कटवर्क के हिसाब से हमें सिलाई नहीं लगानी है, सीधी सिलाई लगा देंगे तो ये इसके फ्लावर जो इसके कटवर्क के फूल हैं वो इस घेर के ऊपर गिरेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब दोस्तों बिल्कुल सेम पैटर्न से ही हमें इसकी बैक भी अटैच कर देनी है, मगर बैक में क्योंकि हमारी जॉर्जेट है चिकन नहीं है तो नॉर्मली तरीके से वहाँ पर एक जोड़ लगा करके और इसी तरीके से इसको हम अटैच कर देंगे। अब जो भी यहाँ पे धागे वगैरह हैं उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। फ्रंट हमारा तैयार हो चुका है। अब बस हमें इसके अंदर बैक पार्ट अटैच कर देना है। नॉर्मल तरीके से बैक पार्ट इसके अंदर हम अटैच कर देंगे। तो तैयार होने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। 3.5 मीटर से प्लस इसके अंदर घेर आ चुका है। इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद में जो भी हमारी फिटिंग होगी
उस फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें साइडों में सिलाई लगा देनी है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हमें इसकी स्लीव्स तैयार करनी है। तो स्लीव्स हमने जिस तरीके से घेर तैयार करा था उसी तरीके से हमें इसकी स्लीव्स भी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमें पहले बारीक सिलाई लगा देनी है एक। अब इसके ऊपर यहाँ पर जितनी हमें चिकन इसके ऊपर चढ़ा कर रखनी है उतनी चिकन इस पर हम रख लेंगे, और इस पर हमें जिस शेप में हमारा कट वर्क है उसी शेप में फिर इसके ऊपर सिलाई भी हम लगा देंगे। उसके बाद में इसके अंदर मैंने हाफ़ आस्तीन डाली है थोड़ी सी, क्योंकि ये प्योर जॉर्जेट है। और हाफ़ आस्तीन डालने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों, इसके अंदर मैंने जो अस्तर की आस्तीन डाली है हाफ़, उसका फ़ायदा ये है कि एक तो जैसे कि गल जाती है आर्म मोल्ड्स की जगह पर से जॉर्जेट, एक तो वो नहीं गलेगी, दूसरी बात ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहेगा। तो अगर आपकी मर्ज़ी आपको डालना हो तो आप शॉर्ट स्लीव्स भी इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में स्लीव्स को हम साइड से बंद कर देंगे और नॉर्मल जिस तरीके से हमें स्लीव्स चढ़ाते हैं उसी तरीके से इसके मुड्ढे को हम जॉइन कर देंगे। यहाँ पर एक बार हम मुड्ढा नाप करके देख लेंगे बराबर है। उसके बाद में हमें नेक के अंदर से हाथ इस तरीके से निकाल करके और ये साइडों की दोनों सिलाई मिलाकर रखनी है और नेक की तरफ कपड़े को खींच करके और इस पर एक राउंड सिलाई लगा देंगे। मार्जिन हमें इस तरीके से दोनों ही पीसों का अंदर की तरफ मोड़ देना है, यानी कि स्लीव्स का भी और साइड उसका कुर्ते का भी। इस तरीके से नॉर्मल तरीके से इसका मुड्ढा चढ़ जाएगा। दिखला दिया है मैंने, वरना कोई इसमें इतनी वो नहीं थी। इस तरीके से ये मुड्ढा आ जाएगा। सेम पैटर्न से हमें दूसरा मुड्ढा भी इसमें चढ़ा देना है। उसके बाद में दोस्तों फाइनल लुक ड्रेस का कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। और दोस्तों फिर भी मैंने ये वीडियो आपको बहुत शॉर्ट में बना कर दी है। अगर मैं उसकी सारी ही चीज़ें अगर आपको जैसे बैक चोली वगैरह भी दिखाता तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर कुछ चीज़ आपको बताने से रह गया हूँ या कुछ बताना भूल गया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं रोज़ अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर, तो अगर आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।